ओके। हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सब बच्चे? मुझे उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। देखो बेटा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो बच्चों, हम लोगों ने समांतर श्रेणी का जो nवां पद था उसका फार्मूला देख लिया था। तो समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर अंतिम पद को अगर देखो तो अंतिम पद का फार्मूला होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इन दोनों ही फार्मूले पर हम लोगों ने काफी ढेर सारे सवाल कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो बेटा, आज का टॉपिक है एपी के प्रथम एन पदों का योग, यानी सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। हेडिंग लगाइए ताकि हम इसको सिखाएं कि ये होता क्या है। सब बच्चे हेडिंग लगाइए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने हेडिंग लगा दी होगी। आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे एक एपी लिखी गई है कि 3,5,7,9, डॉट डॉट, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्रथम दो पदों का योग, तो आप झट से बताओगे कि सर ये जो 3 है और ये जो 5 है, यही इनके प्रथम दो पद हैं, इनको ऐड कर लीजिए तो फाइनल आंसर सर 8 बनेगा। लेकिन हम तुमसे बोल दें कि इस एपी के 125 पदों का योगफल बता दो तुरंत के तुरंत, तो तुम परेशान हो जाओगे कि अरे सर, हमें पहले 3 + 5 करना पड़ेगा, फिर 5 में 7, फिर इस तरीके से आगे करना पड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा लंबा जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा लंबा जाएगा अगर तुम ऐसे ऐड करोगे तो इस परेशानी से निपटने के लिए एक फार्मूला बनाया गया जिससे हम बहुत आसानी से चीजों को कर सकते हैं। और वह फार्मूला क्या है? तो वह बेटा फार्मूला है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस वाले फार्मूले को अगर तुम लगा दोगे तो अगर वो 125 पदों का योगफल पूछा है तो 125 पदों का योगफल आ जाएगा। अगर 1000 पदों का योगफल पूछा है तो 1000 पदों का योगफल आ जाएगा। बस ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। अब इसमें यूज क्या क्या हुआ है? तो देखो, इसमें यूज हुआ है एन। एन का मतलब पदों की संख्या। ए, ए मतलब प्रथम पद। डी, डी मतलब सार्व अंतर। और एसएन मतलब एन पदों का योग, है ना। एन पदों का योग, मान लो बोला जाए कि 500 पदों का योग, तो एस 500 लिखा जाएगा, है ना। एस 500। मान लो बोल दिया गया कि 1200 पदों का योगफल, तो एस 1200 लिखा जाएगा। मान लो बोल दिया गया कि 45 पदों का योगफल, तो एस 45 लिखा जाएगा। क्या यहाँ तक आपको सब समझ में आया? ओके। अब ना इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ लिखा क्या है। लिखा है यहाँ पर एक एपी 5,8,11,14,17, डॉट डॉट डॉट। बोला है यहाँ पर कि प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करिए, ठीक है। प्रथम 24 पदों का योगफल आपको बताना है। तो देखो, ए का मान तो 5 हो गया। फिर डी का मान, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो 8 में से 5 जाता है, 3 आता है। फिर रही बात एन की, तो एन देखो दे रखा है कि प्रथम 24 पदों का योगफल, एन की वैल्यू 24। और इन्हीं 24 पदों का योगफल पूछा है, यानी यस 24 की वैल्यू पूछी हुई है। तो जब एस 24 की वैल्यू बेटा पूछी हुई है तो चलो फार्मूला लगाओ। अभी मैंने सिखाया फार्मूला कि एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस
n-1 इंटू डी। ये फार्मूला नोट कर लेना, बड़े काम आने वाला है तुम्हारे। n की जगह पे क्या रखेंगे? n की जगह पे 24 रखेंगे, 24 रखेंगे, क्योंकि यही तो करना है। 24/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? तो 5 है। जो दे रखा है वही रखो, है ना। तो n-1 यानी 24 - 1 इंटू डी कितना है? तो 3 है। चलो इसको सॉल्व करो, और 24 को 2 से डिवाइड करो, 12 आ जाएगा। 5 दूनी 10 प्लस 24 में से 1 जाता है तो 23 आता है। 23 इंटू 3, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। 10 में 69 ऐड करोगे तो 79 आ जाएगा ना। हाँ जी आ जाएगा। और 79 का मल्टीप्लाई 12 में कर लो। 9 2 जा 18, 1 कैरी, 7 दूनी 14 और 1 15, 79 79 8, यस 948 आ जाएगा। ये क्या है? तो यह 24 पदों का योग है। बेटा आया समझ में कि नहीं आया? बता दो हमें एक बार। अगर हाँ तो वाई टाइप करना है, नहीं आया तो एन टाइप करना है। बस एक फार्मूला याद रखो और उसी से सारा तुम्हारा जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा। फार्मूला है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ये फार्मूला लर्न होना चाहिए, तभी कर पाओगे, नहीं तो हो नहीं पाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 0.6, 1.7, 2.8, डॉट डॉट डॉट। आपको बताना है 100 पदों तक का योगफल, ठीक है। आपको बताना है 100 पदों तक का योगफल क्या आएगा। तो बड़े ध्यान से देखना कि हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि जो ए है वह है 0.6, जो डी है वो कितना होगा? तो 1.7 माइनस 0.6। अब 1.7 में से 0.6 माइनस कर दो तो 1.1 आ जाएगा। ये तो डी हो जाएगा, है ना। फिर एन यानी पदों की संख्या कितनी है? देखो 100 पदों तक बोल रखा है साफ साफ, एन का मान 100। और हमें करना क्या है? 100 पदों तक का योगफल बताना है, यानी कि S100 हम लोगों से पूछ लिया गया। तो चलो बेटा फार्मूला लगाओ। फार्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। n की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? तो 0.6। n कितना है? 100 -1 इंटू डी कितना है? तो 1.1। 100 को 2 से भाग करोगे तो कितना आता है? ऑब्वियस सी बात है 50 आता है। तो 56.6 है, इसका मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 1.2 आ जाएगा। एक बार करके देख लो। 100 में से 1 जाता है तो यानी कि 99 आता है। 99 का मल्टीप्लाई करना है 1.1 से।
करा लेते हैं हम लोग, उसमें क्या दिक्कत है। तो 1.1 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। एक अंक के बाद डेसिमल लगेगा, यानी 108.9 आ जाएगा। तो 50 1.2 प्लस 108.9, 108.9 में 1.2 ऐड कर दो। 9 to 11 को 1, 8 और 1 9 1 10 0 1, यानी 110.1, 110.1। अब देखो यहाँ पे एक जीरो है ना, 50 में एक जीरो है, तो जब यहाँ तुम करोगे मल्टीप्लाई 50 से तो क्या आएगा, ध्यान दो। 0 0 0 0 5055, यानी कि 05055, कुल मिला के आ जाएगा 5505। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आया क्या, तो ये 100 पदों का योगफल आया बेटा। बताओ, सबको क्लियर है बच्चों? कहीं पर भी एक भी लाइन में दिक्कत हो तो तुरंत हमें बताओ। ए का मान 0.6, डी का मान सॉल्व किया तो 1.1, एन का मान 100, और इन्हीं 100 टर्म्स का सम ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाया, आंसर आएगा। जिसको समझ में आ गया वाई टाइप करो, जिसको नहीं आया एन टाइप करो। जिसको आ गया वाई टाइप करना है, नहीं आया तो एन टाइप करना है। आ गया ना? जोगिंदर की आईडी से बंद करो बेटा, कैमरा बंद कर लो। सर गलती से हो गया था। ओके। सर हाँ जी बेटा। इसमें पूरे सवाल में पॉइंट लगते हुए आए तो आंसर में पॉइंट क्यों नहीं है? देखो, इस पूरे सवाल में पॉइंट लगते आया, बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर पॉइंट क्यों नहीं है? दरअसल पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई बहुत बेहतरीन ढंग से हो रहा है। देखो लास्ट में जाकर के 110.1 आया, और इसका मल्टीप्लाई करना है 50 से, ठीक है? तो देखो, तो 0 0 0 0, 5 1 ज़र 5, 0 5 5। अच्छा सवाल पूछा तुमने कि सर पूरे के पूरे सवाल में डेसिमल डेसिमल चल रहा था, अंत में जब डेसिमल आया ही नहीं। देखो क्यों नहीं आया, उसके पीछे का लॉजिक समझो। जब 0 करोगे ये 5 करोगे, 0 करोगे ये 5 करोगे, ये 5 करोगे। अब ये जो डेसिमल है वो एक अंक के बाद है, और जब यह एक अंक के बाद है, एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद डेसिमल लगाओगे। अब इसके बाद जीरो आया, डेसिमल के बाद जीरो आया, तो जीरो लिखो या मत लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसी चीज को हमने ऐसे लिख दी, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बताओ, आया समझ में? ओके सर। आगे बढ़ जाए। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें a की वैल्यू 7 है और 13वां पद दे रखा है 35। तुम्हें बताना है d का मान क्या आएगा और 13 पदों का योगफल क्या आएगा। कहने का मतलब है दो दो क्वेश्चन है। 13वां पद दे रखा है, d का मान बता दो, 13वां पद बता, सॉरी 13वें पद का मतलब 13 पदों तक का योग कर सकते हो। तो यहाँ देखो तो A13 नहीं है ना, A13। अब A13 का मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है A13 को लिखा जा सकता है A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। 13 में से 1 जाता है 12 डी। डी का मान निकालना है लेकिन ए का मान तो मालूम है ना, ए की जगह पे 7 रख दो। 7 उस साइड जाएगा, 28 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू 28/12। अब बेटा 28 को 12 से डिवाइड करो। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। 7/3। ठीक है, 7/3। अब S13, ठीक है, S13 निकालना है तुम्हें। एक बात बताओ, एस एन का फार्मूला क्या होता है, तो एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो n का जगह पे 13 आ जाएगा क्योंकि 13 पदों तक का योगफल बताना है। 2 इंटू ए की वैल्यू 7 है, n13 है और डी देखो जस्ट अभी अभी निकाला 7/3। तो यहाँ पे रख दो वही सेम वैल्यू। 2 इंटू 7 होता है 14। 12 हो जाएगा ये, क्योंकि 13 में से 1 जाता तो 12 ही तो आता है। अब इस वाले 12 को इस वाले 3 से कट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। फोर इंटू 7 28 आ जाएगा। अब क्या करो ना कि 28 और 14 को ऐड कर लो। 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 2 और 1 3, एक और 1 4 हो जाएगा, 42 आ जाएगा कुल मिला करके। अब इस 42 को इस वाले 2 से डिवाइड कर दो, 21 आ जाएगा। यानी कि 21 में 13 का मल्टीप्लाई कराना, यानी फाइनल आंसर आपका आएगा 273। बेटा आया सवाल समझ में कि नहीं आया? बच्चों आया सवाल समझ में? अगर हाँ तो वाई टाइप करना है, नहीं आया तो एन टाइप करना है। आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ तुम सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन है कि 2,7,12, डॉट आपको बताना है कि 10 पदों तक का, ठीक है, 10 पदों तक का योग, यानी कुल मिला के निकालना है आपको S10 का मान। ठीक है बेटा, S10 का मान आपको बताना है। सब लोग ट्राई करेंगे।
चलिए अब हम पोल ऑन कर देते हैं। चार बच्चों वाला सही है, ठीक है। बाकी होगी ट्राई करेंगे। सर रिजल्ट नहीं दिखा रहा था। यस सर। एक बार फिर से देखो। एक बार फिर से देखो। आ गए सर। बढ़िया बढ़िया, दिखा रहा है सर। गुड। चलिए पोल बंद करें। सब लोगों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर ए की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 7 - 2 यानी कि 5। एन का मान 10 हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे बोला है 10 पदों तक का योगफल। और पता क्या करना है, S10। ओके, फार्मूला होता है Sn का n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। n का मान है 10, a की वैल्यू है 2, n है आपका 10 इंटू डी की वैल्यू है 5। इस वाले 10 को इस वाले 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। 2 2 जा 4, ये 9 × 5 हो जाएगा। नौ 5 45, 45 में आपको 4 ऐड करना होगा। अब 49 पे गुणा 5 में कराओगे तो 245 आ जाएगा। तो उस हिसाब से कौन सा वाला टिक करना चाहिए था, तो बी वाला टिक करना चाहिए था। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया?
बेटा आया समझ में? ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एक और क्वेश्चन। इस टाइप का भी हम करवा के रखे हुए हैं, आप देख सकते हो अभी के अभी इसी टाइप में करवाया था। तो डी की वैल्यू यहाँ दे रखी है, वहाँ ए की वैल्यू दे रखी थी। तो डी की वैल्यू 3 और 12वां पद दे रखा है 37। तो दो चीजें आपको बतानी है। क्या क्या? तो एक तो बताना है कि प्रथम पद ए का मान क्या होगा और इन 12 पदों का योगफल क्या होगा। दो चीजें बतानी है, ठीक है? कोशिश करेंगे सब लोग। सर पोल ऑन कर दो। ओके बेटा, कर दिया मैंने। सर कितने वोट वाला ठीक है? बेटा ये जो दो बच्चों वाला है ना, नीचे वाला जो दो बच्चों वाला है वही वाला ठीक है। अब देखो 3 बच्चों वाला सही है। चार बच्चों वाला ठीक है। ओके,
ओके, 5 बच्चों वाला सही है, ठीक है। क्या हम पोल बंद कर दें बेटा? बच्चों को क्या हम पोल बंद कर दें? चलिए, हमने पोल बंद कर दिया। सब लोगों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताओ? सी होगा सर। ओके, अब ध्यान दो। क्वेश्चन में A12 यानी कि 12वां पद A12 दे रखा है कितना? 37। तो A12 को हम लोग A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। ओके, तो A प्लस 12 में से बन जाता है तो 11D इज इक्वल्स टू 37। अब आई थिंक D दे रखा है ना? हाँ, दे तो रखा है। 11 इंटू 3 कर दो। A प्लस 11 इंटू 3 यानी कि 33। कुल मिलाकर के कितना हो गया ये? A इज इक्वल्स टू 37 माइनस 33। 37 में से 33 जाता है कितना आता है? ऑब्वियस सी बात है 4 आता है। तो एक चीज तो निकल गया, वो क्या? वो है A। ठीक है, ये तो निकल गया। अब बेटा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर Sn, और Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू D। n क्या है? तो n तो 12 है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 12 पदों का योग बताना है ना। n की जगह पे जहां जहां n दिखे वहां 12 रख दो। 2 इंटू A क्या है? तो A तो यहाँ निकाल लिया हम लोगों ने अभी के अभी, 4। n है 12 माइनस इंटू D का मान कितना था? D दे रखा है 3। इसी को सॉल्व कर लो। 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। 4 और 2 जा 8। 12 में से बन जाता है 11। 11 इंटू 3। 11 इंटू 3 कितना होता है? 33। ये तुम्हारा ऐड होकर के 41 हो जाएगा। 41 का गुणा 6 में, तो 6 में 6, यानी कुल मिलाकर 246 आ जाएगा। और 246 और A इक्वल्स टू 4 कहाँ है? तो वो C वाले में है, तो C इज द करेक्ट आंसर। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया यार बेटा? यस सर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ये जो फार्मूला होता है अभी को मैंने सिखाया जो तुमको, तो वो क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू D होता है, ठीक है। अब देखो, इसी वाले फार्मूले से एक और फार्मूला हम लोग बना लेंगे। कैसे? ध्यान देना। ये जो तुम 2A देख रहे हो, क्या इसको हम A प्लस A नहीं लिख सकते हैं? बताना जरा। बताओ बेटा। यस सर। हाँ, आराम से लिख सकते हैं। अच्छा याद करो, ये जो फार्मूला है ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या? ये वाला, ये इतना कहीं देखा देखा है? क्या है ये? कोई बता सकता है क्या? ये केवल इतना तो याद करो। यस सर, देखो है। हाँ, तो मैंने आपको सिखाया था कि अंतिम पद का फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D। यानी अगर कहीं पर एन भी ऐसा, निकालने का फॉर्मूला शायद से। बहुत सही, an निकालने का भी यही सेम फार्मूला होता है। वेरी गुड।
तो ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी जगह पे अगर हम एल रख दे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बेटा बताओ, है कि नहीं? तो एसएन का नो सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, एसएन का एक और फार्मूला आपको मालूम चल गया, वो क्या है? एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। इसको नोट कर लो बेटा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट कर लो। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आधारित कुछ सवालों को करेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन लिखा है कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100। तो ऐसे लिखा हुआ है और आपको पूरा का पूरा इसका सम बताना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? तो तुम कहोगे सर ये तो 25 है। अगर मैं पूछता हूँ d कितना है, तो 28 में से 25 माइनस कर दोगे, 3 आ जाएगा। फिर n, n नहीं दे रखा है ना, तो n की जगह पे क्वेश्चन मार्क बना दो। l दे रखा है, लेकिन देखो l अंतिम पद, आखिर यही तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। l दे रखा है और हमें n पदों का योग करना है। तो सबसे पहले तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि n को निकाल लिया जाए, क्योंकि जब n आ जाएगा तो इसके बाद बेटा एस एन भी बड़े आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है n को निकालना। देखो l बराबर दे रखा है 100 और l का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कुल मिला के इसका मान है 100। a की वैल्यू है 25, रख दो। n नहीं मालूम है, छोड़ दो। d मालूम है 3, तो उसको रख दो। इस 25 को उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25। 100 में से 25 जाता है, यानी कि 75। ये जो 3 है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म। ठीक है, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो 75/3। 75/3 करोगे तो कुल मिलाकर के 25 आ जाएगा। n-1 25, n की वैल्यू तो 25 में 1 ऐड कर दो, यानी कुल मिलाकर के n का मान आ जाएगा 26। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो तुम्हें एस एन निकालना है। तो एस एन का फार्मूला जस्ट अभी अभी सिखा करके उठ रहे हैं। n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। n की वैल्यू आ चुकी है 26, a की वैल्यू पता ही है ऑलरेडी 25, l की वैल्यू दे रखी थी 100। 26 को डिवाइड कर दो 2 से तो 13, और इसमें मल्टीप्लाई नहीं ऐड कर दोगे तो 125। अब 125 में मल्टीप्लाई कर लो 13 का, तो 5 3 जा 15, 1 कैरी। ठीक है, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 1 जा 3, और ये तुम्हारा 125 हो जाएगा। तो 5 6 1, यानी कुल मिलाकर के फाइनल आंसर मिल जाएगा 1625। दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये क्या है? तो ये बेटा 26 पदों का योग है, क्योंकि n का मान 26 ही तो आया है, तो ये S26 आया। ठीक है, सब बच्चों को सवाल समझ में आया कि नहीं? बेटा आ गया? अगर हाँ तो एक बार y टाइप कर देना। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करो। तो 8 के गुणज हमें बताने, यानी 8 के मल्टीपल्स बताने। तो 8 का मल्टीपल तो पाया तो 8 ही हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा दूसरा, फिर 8 त्रिक 24, यानी कुल मिला के टेबल पढ़ना था तुम्हें, ठीक है। 8 त्रिक 24, फिर 8 चौक 32, और ऐसे कब तक पढ़ना है? तो बेटा ऐसे पढ़ना है 15 बार तक। तो 15 गुणे 8 कितना होता है? ऑब्वियस सी बात है 120 होता है। अरे बताओ, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पे L का मान 120 आ जाएगा ऑटोमेटिक। A का मान क्या है? तो 8 है। D का मान तो 16 माइनस 8 यानी कि 8 है। L की वैल्यू 120 है। पदों की संख्या यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है 15 है। N की वैल्यू 15 है। आपको करना क्या है? इन्हीं 15 पदों का योग ज्ञात करना। ये जितने भी 15 पद हैं इन सभी का योगफल निकाल लेना। SN वाला फार्मूला लगा दो, मैंने सिखाया है। SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। और ये कब लगाते हैं? जब अंतिम पद दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है तो लगा दो ना बेटा। n की जगह पे 15, a की जगह पे 8, l की जगह पे 120। 120 में 8 ऐड करोगे तो 128, और इस 128 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 12 एंड 2 4 8, यानी कि 64 आएगा। 64 का गुणा तुम्हें 15 में करना पड़ेगा। 0 2 कैरी 30 इंटू 32, यानी कि हो जाएगा इस तरीके से 0 6 9। बेटा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कितना? 960। तो 15 पदों का योगफल आ गया 960। किसी को कोई डाउट है तो हमसे पूछ लो बेटा, क्योंकि इसके बाद हम एक पोल देंगे, ठीक है। बड़े आसानी से आ गया, ठीक है। हमें अंतिम पद मालूम था, पदों की संख्या मालूम थी, आराम से आ जाएगा फार्मूला लगा के। आगे बढ़ गई, आगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करके देखो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 34 लिखा है। ये प्लस है, यानी कि L का मान देखो दे रखा है, ये L है, L अंतिम पद। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ बेटा। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ कौन सा फार्मूला लग जाएगा। तो SN वाला लगेगा फार्मूला, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तुम कहोगे सर यहाँ तो n मालूम ही नहीं है। बिल्कुल सही तुम पहचान रहे हो बेटा, n नहीं मालूम है। n निकालो ना, किसकी सहायता से? तो l की सहायता से n निकालो सबसे पहले। जब l की सहायता से n आएगा तब जाके फाइनल आंसर आ पाएगा। मैंने हिंट वगैरह तुम्हें दे दिया, करना क्या है तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा करना। पोल मैंने ऑन कर दिया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो बिना किसी झिझक के, ठीक है। पहले फोकस करो n निकालने पर, l वाले फार्मूले से। जब n निकल जाएगा तो SN वाला ये जो फार्मूला दिख रहा है उसको लगा देना। पोल ऑन है, आंसर कर सकते हैं आप, ठीक है। सब लोग कोशिश करो।
बाकी लोग भी आंसर बताइए। कितने का सही है सर? बेटा अभी बताते हैं, ठीक है, बाकी लोग का भी आंसर आ जाने दो। क्या हम पोल बंद कर दें? बेटा क्या हम पोल बंद कर दें? नहीं अभी नहीं, ठीक है ठीक है। चलिए अब हम पोल बंद करेंगे, ठीक है, और हम चैट ऑन कर देते हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में मैंने कहा ना अभी कि पहले एन निकालो। चलो निकालते हैं। एल बराबर होता है फार्मूला, देखो एल का मान वैसे भी दे रखा है ना 34, तो पहले 34 यहाँ रख लो और एल का फार्मूला लगाओ, ए प्लस में n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू 10 है, एन नहीं मालूम, डी की वैल्यू कितनी है? तो बेटा देखो 12 में से 10 जाता है तो 2 आता है। अब क्या करो, इस 10 को उस साइड भेज दो, 34 में से 10 माइनस हो जाएगा यानी कि 24। ट्वेंटी फोर को 2 ये डिवाइड कर देगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12। तो कुल मिला के n की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो बेटा जो n होगा ना, -1 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कुल मिला के 13 आएगा n। अब बड़े आसानी से इस 13 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ए की वैल्यू कितनी है? तो बच्चा ए की तो वैल्यू 10 है, एल कितना है? तो एल 34 है। 34 में 10 ऐड करोगे 44, 44 को 2 से डिवाइड कर दो तो 22, 22 को मल्टीप्लाई कर दो 30 में, कुल मिला के 286 आ रहा है। नहीं तो हमें ए वाले को टिक करना है। सब बच्चों को आया समझ में? ओके, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछो।